तंग कमरा। हरि नारायण थके हुए चेहरे के साथ एक पुरानी चटाई पर बैठा है और कुछ सिक्के और छोटे नोट गिन रहा है। उसके पास ही उसकी पत्नी सुनीता एक छोटे मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म कर रही है। कमरे का माहौल बहुत उदास और भारी है। हरि नारायण आह भरते हुए कहते हैं, 200 रुपए सुनीता, बस 200 रुपए ही बचे हैं। दुकान का किराया कहाँ से भरूंगा? क्या ये बापूजी की दवाइयों के लिए भी काफी होंगे? सुनीता उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहती है, हिम्मत मत हारो हरि नारायण, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, भगवान पर भरोसा रखो। हरि नारायण झुंझलाते हुए कहता है, भगवान, 4 साल से उस छोटी सी ठेली पर समोसे और कचौरी बेच रहा हूँ। लोग आते हैं, खाते हैं, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। नई और बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। हमारी जैसी गरीब की ठेली पर कौन आएगा? सुनीता एक टूटे हुए कप में गर्म पानी देते हुए कहती है, फिलहाल ये गर्म पानी पी लो, सोचने से पेट नहीं भरता। कल सुबह ठेली पर कुछ नया ट्राई करेंगे। नया क्या? वही आलू, वही मैदा। मेरे पास नया तेल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो मालिक ठेली छीन लेगा। उसके बाद हमें सड़क पर आना पड़ेगा। अगली सुबह हरि नारायण अपनी छोटी पुरानी ठेली के पास खड़ा है। सड़क के उस पार गिरीश का एक बड़ा और आकर्षक फास्ट फूड सेंटर है। गिरीश मोटा और घमंडी दिखता है। उसकी दुकान के सामने लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन हरि नारायण के ठेले के पास कोई नहीं है। हरि नारायण एक सस्ते नूडल के पैकेट और कल के बचे हुए बर्गर बन को निराशा से देख रहा है और अपने आप से बोल रहा है, आज समोसे बनाने के लिए भी पूरा सामान नहीं है। बस ये थोड़े से नूडल्स और कल के बन बचे हैं। इनका मैं क्या करूं? तभी जगदीश नाम का एक युवा कर्मचारी बहुत टेंशन में बार बार घड़ी देखते हुए वहाँ से गुजरता है। वो गिरीश की दुकान के सामने की भीड़ और हरि नारायण की खाली ठेली को देखता है और अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यार, उस दुकान पर तो बहुत भीड़ है, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। भैया, जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। हरि नारायण घबराते हुए कहता है, बाबूजी, आज समोसे नहीं हैं, सिर्फ ये नूडल्स और ये बन ही हैं। जगदीश बेसब्री से कहता है, अरे जो भी है जल्दी दे दो, अलग अलग खाने का टाइम नहीं है, दोनों मिलाकर दे दो, चलते चलते खा लूंगा। हरि नारायण तेजी से सोचते हुए कहता है, मिलाकर दूं? ठीक है बाबूजी, बस 1 मिनट। हरि नारायण तेजी से नूडल्स को कुछ मसालों के साथ भूनता है। बर्गर बन को आधा काट कर तवे पर हल्का गरम करता है। फिर उन गरम तीखे नूडल्स को बन के बीच में भरता है। उसे एक पेपर में लपेट कर देता है। हरि नारायण जगदीश को देते हुए कहता है, ये लीजिए बाबूजी, नूडल्स बर्गर। जगदीश एक बाइट लेता है और हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। तीखे नूडल्स और गरम बन, क्या कॉम्बिनेशन है। कीमत भी कम ही होगी। हरि नारायण मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बाबूजी, सिर्फ 20 रुपए। जगदीश 50 का नोट देते हुए कहता है, ये लो, रख लो, कल मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा, बहुत बढ़िया है। हरि नारायण के ठेले के सामने एक छोटी सी लाइन लगी है। लोग चाव से नूडल्स बर्गर खा रहे हैं। सुनीता भी उसकी मदद कर रही है और वो बहुत खुश है। सड़क के उस पार गिरीश अपनी दुकान में ग्राहकों की कमी देखकर गुस्से से जल भुन रहा है। सुनीता माथे का पसीना पोंछते हुए कहती है, देखा हरि नारायण, मैंने कहा था ना, भगवान ही रास्ता दिखाएगा। ये नूडल्स बर्गर सबको बहुत पसंद आ रहा है। हरि नारायण खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सुनीता, लोग कह रहे हैं कि ये नया और टेस्टी है। अब हम ठेली का किराया दे सकते हैं और बापूजी की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। गिरीश गुस्से में हरि नारायण के ठेले के पास आता है। वो एक ग्राहक को धकेलते हुए आगे बढ़ता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या बे हरि नारायण, ये क्या नया नाटक है? कचरे जैसे नूडल्स को बन में ठूसकर बेच रहा है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। हरि नारायण विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहता है, गिरीश भाई, ये कचरा नहीं है, मैं रोज ताजा बनाता हूँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है। गिरीश जोर से हंसते हुए कहता है, पसंद आ रहा है? 2 दिन का शौक है। ये घटिया खाना खाएंगे तो उनके पेट खराब होंगे। मेरी दुकान का खाना देखा है, उसकी एक क्वालिटी है। मेरे सामने खड़े होने की तेरी औकात नहीं है। तभी एक ग्राहक गिरीश की बात काटते हुए कहता है, अरे गिरीश भाई, इसका नूडल्स बर्गर सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारे महंगे बर्गर से कई गुना ज्यादा टेस्टी और सस्ता है। गिरीश गुस्से से लाल होकर हरि नारायण की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, देख लूंगा हरि नारायण, तू ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक पाएगा। इस गिरीश की दुकान के सामने कोई नहीं टिक सकता।
एक हफ्ते बाद हरिनारायण के ठेले पर अब और भी ज्यादा भीड़ है। अचानक लोकल गुंडे जैसे दिखने वाले 2 आदमी वहां आते हैं। वो ग्राहकों को बुरी तरह से धकेलते हैं। गिरीश सड़क के उस पार से सब क्रूर मुस्कान के साथ देख रहा है। एक गुंडा एक स्टूल को लात मारते हुए कहता है, दुकान बंद कर। हरिनारायण डरते हुए कहता है। मैंने क्या किया है? दूसरा गुंडा हरिनारायण का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, हमारे मालिक ने बताया है कि तू यहाँ मिलावटी बेकार खाना बेच रहा है, यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। हटा अपनी ठेली यहाँ से। सुनीता डरते हुए आगे आती है। छोड़ दो उसे, हम गरीब लोग हैं, मेहनत करके जी रहे हैं। ग्राहक डर जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। हरिनारायण समझ जाता है कि ये गिरीश का काम है और वो सड़क के उस पार खड़े गिरीश की तरफ बेबसी से देखता है। हरिनारायण गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तुम्हें गिरीश भाई ने भेजा है ना? वो मेरी इस छोटी सी कमाई को देखकर जल रहा है। ज्यादा बोल रहा है। और हरिनारायण को मारने के लिए हाथ उठाता है। ठीक उसी समय देवेंद्र नाम का एक सभ्य दिखने वाला व्यक्ति एक महंगी कार से उतरता है। वो उस मार्केट एरिया का मालिक है और बहुत रसूख वाला है। वो गंभीरता से चलते हुए आता है। रुको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? गुंडे तुरंत हरिनारायण को छोड़ देते हैं और डर से उसे देखते हैं। पहला गुंडा डरते हुए कहता है, देवेंद्र सेठ जी, ये यहाँ सड़ा हुआ खाना बेच रहा है, इसलिए हम। देवेंद्र उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, यहाँ फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? यह मार्केट मेरा है। हरिनारायण को मैं कई सालों से जानता हूँ। वो गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। देवेंद्र तवे पर रखे नूडल्स बर्गर को देखता है। मैंने इसके नूडल्स बर्गर के बारे में बहुत सुना है। आज मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक दो। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। हरिनारायण कांपते हाथों से जल्दी से एक ताज़ा नूडल बर्गर बनाकर देवेंद्र को देता है। देवेंद्र एक बाइट लेता है। वो धीरे धीरे चबाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो जोर से कहता है, वाह, गजब का स्वाद है। सच में बहुत ही नया और लाजवाब है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। गुंडे अपमान से सिर झुकाकर वहाँ से खिसक लेते हैं। देवेंद्र अपनी नजर सड़क के उस पार डर से पसीना पसीना हो रहे गिरीश की तरफ घुमाता है। देवेंद्र कड़क आवाज में बोलता है, और तुम गिरीश, तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे पता चल गया है। दूसरों की मेहनत देखकर जलने की बजाय अपनी दुकान का खाना सुधारो। अगर अगली बार ऐसी कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो तुम्हारी दुकान यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। गिरीश अपमान से और हार से अपना सिर झुका लेता है। देवेंद्र फिर से हरिनारायण की तरफ मुड़कर कहता है, हरिनारायण, तुम्हारा ये नूडल्स बर्गर बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हें इस ठेली की जगह एक पक्की दुकान लेनी चाहिए। मेरे पास एक छोटी दुकान खाली है, कल आकर उसकी चाबियां ले लेना। जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे तब किराया देना शुरू करना। हरिनारायण आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। सुनीता खुशी के आंसुओं के साथ कहती है, भगवान आपका भला करे सेठ जी। हरिनारायण और सुनीता हरिनारायण नूडल्स बर्गर नाम की एक छोटी साफ सुथरी और रोशनी से भरी दुकान में काम कर रहे हैं। दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी है। हरिनारायण मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। बाहर गिरीश की दुकान खाली और धूल भरी दिख रही है।